अचानक 3 लोग आए, 2 बूढ़ी औरतें और एक आदमी। दरवाज़ा खटखटाने लगे, रवीना को बाहर बुलाने लगे। रवीना बाहर निकली और इससे पहले कि वो कुछ पूछती, वो तीनों उन पर टूट पड़े, हमला बोल दिए, उनको मारने पीटने लगे, उनके बाल नोचने लगे। रवीना बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। ऑफिस में झाड़ू पोंछा लगाने और उल्टियाँ साफ करने वाली एक लड़की कैसे बन गई बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल। क्या है रवीना टंडन, अजय देवगन और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल की कहानी। क्या है रवीना टंडन, अक्षय कुमार, रेखा और शिल्पा शेट्टी के बीच प्यार और धोखे की कहानी। क्या है रवीना टंडन के अपने सगे भाई से लव अफेयर करने की कहानी, जिसने लोगों को हिला के रख दिया। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर सन 1974 को बम्बई में हुआ। रवि और वीना से मिलकर बना रवीना। रवीना के पिताजी रवि टंडन बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्टर थे और उनकी मां का नाम था वीना। जमुनाबाई नरसी स्कूल से रवीना ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मिठी भाई कॉलेज से बीए करने लगी। क्योंकि बचपन से ही उन्हें मॉडलिंग में दिलचस्पी थी, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जेनेसिस पीआर नाम की एक एड कंपनी में इंटर्न के तौर पे काम भी करने लगी। एडमैन प्रहलाद कक्कर बहुत सख्त और कड़क थे और जाने क्यों रवीना पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते थे। रवीना बताती हैं कि ऑफिस में वो उनसे झाड़ू पोंछा लगवाते थे और कई बार तो उल्टियाँ भी साफ करती थी वो। एक दिन फोटोग्राफर शांतनु शौरी ने रवीना से कहा कि तुम कैमरे के पीछे क्या करती हो, तुम्हें तो कैमरे के आगे होना चाहिए। लेकिन रवीना ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके चेहरे में कुछ खास नहीं, कोई बात ही नहीं। मगर उस दिन शांतनु ने ज़बरदस्ती रवीना का फ़ोटोशूट किया और उन्हें पब्लिक कर दिया। बस एक हफ्ते के अंदर अंदर रवीना के पास मॉडलिंग ऑफर्स का ढेर लग गया, अलग अलग ब्रांड्स के। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रवीना के गुमान में भी नहीं था। कुछ दिनों बाद वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। अचानक उनके पास 2 आदमी आए और उनसे उनके बारे में बहुत बातें पूछने लगे। उन्हें बहुत अटपटा सा लगा, वो नाराज़ हो गई। तब उन दोनों ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर वो धक्क हो गई। दरअसल उनमें से एक थे फिल्म प्रोड्यूसर विवेक वासवानी और दूसरे थे डायरेक्टर अनंत बालानी। और उन दोनों ने रवीना को बताया कि वो सलमान खान के साथ एक फिल्म बना रहे हैं और रवीना को उसमें हीरोइन के तौर पे कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन रवीना ने इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्मों में काम करने का उनका कोई मन नहीं था। एक्टिंग में उन्हें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। किरण बेदी से बहुत प्रभावित थी, उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी। लेकिन विवेक और अनिल ने भी हार नहीं मानी, वो कोशिश करते रहे। आखिर एक दिन रवीना की सहेलियों ने उनसे कहा कि अपनी नहीं तो हमारी खातिर हाँ बोल दे, इसी बहाने हमें सलमान खान से मिलवा सकेगी। दरअसल मैंने प्यार किया देखने के बाद उनकी सहेलियों पर
सलमान खान का जादू सिर्फ चढ़ के बोल रहा था। इस खातिर रवीना मान गई और जैसा कि उन्होंने और उनकी सहेलियों ने तय किया था, पहले ही दिन उन्होंने अपनी सहेलियों को सेट पर बुलवाकर उन्हें सलमान खान से मिलवा दिया। लेकिन फिर जैसा तय हुआ था कि इसके बाद वो फिल्म छोड़ देंगी, ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें इस काम में ज़रा मज़ा आने लगा था। वो इसे और करना चाहती थी। इसी का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फिल्म की पूरी शूटिंग की और साल 1992 में रिलीज़ होने वाली फिल्म पत्थर के फूल से 18 साल की रवीना टंडन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये फिल्म हिट हुई, पहली ही फिल्म हिट, खबर तो मचनी ही थी। 1993 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म की, ज़माना दीवाना। लोगों को और खुद रवीना को अपने आप से जो बहुत उम्मीदें हो गई थीं, इस फिल्म से टूट गईं, क्योंकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। वन टाइम वंडर कहने लगे थे जो लोग रवीना को, अगले ही साल उन्हें जवाब मिल गया। 1994 रवीना टंडन के लिए बहुत किस्मती साल साबित हुआ। इस साल उनकी तकरीबन 10 फिल्में रिलीज़ हुईं और इनमें से अधिकतर हिट हुईं। इनमें से भी 4, लाडला, मोहरा, दिलवाले और आतिश, साल की टॉप ग्रॉसिंग्स में शुमार हुईं। दिलवाले एक पीढ़ी मुतासिर हुई है इस फिल्म से। उसके लिए प्यार का मानक बन गई है ये फिल्म। जीता हूँ जिसके लिए जैसे इसके गाने लोग आज भी गाते हैं। लेकिन रवीना के लिए ये फिल्म एक दूसरी वजह से खास है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया। वैसे तो अजय देवगन और रवीना एक ही स्कूल में पढ़े, फिर एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे, इसीलिए रवीना को बहुत दुख हुआ जब फिल्म के सेट पर पहले दिन अजय ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ गए कि फिल्म रिलीज़ होते होते मीडिया में इन दोनों के प्यार की खबरें उड़ने लगीं। मैगजीन्स में इन दोनों के अफेयर के किस्से छपने लगे। लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अजय देवगन और रवीना टंडन जैसी कशिश भरी जोड़ी अब सिर्फ रील ही नहीं, रियल में भी थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई और इस दरार का नाम था करिश्मा कपूर। अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट करने लगे और रवीना टंडन से उनका रिश्ता टूट गया। और फिर शुरू हुआ महामुकाबला, छींटाकशी और सूखती बाड़ों का। अजय देवगन और रवीना टंडन दोनों ने अपने अपने इंटरव्यूज़ में एक दूसरे पे हमला बोल दिया। अजय ने एक इंटरव्यू में कहा कि असल में उन्हें रवीना से कभी प्यार था ही नहीं। रवीना ने सबको बेवकूफ़ बनाया है, झूठ बोला है। रवीना केवल उनकी बड़ी बहन की दोस्त थी, इस नाते घर आती थी, बस यही नाता था उनका और रवीना का। रवीना ने अपने इंटरव्यू में इसका जवाब देते हुए कहा कि उनके पास वो लव लेटर्स हैं जो अजय ने उन्हें लिखे थे, वो चाहे तो पब्लिकली दिखा सकती हैं। इसके जवाब में अजय ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो लेटर्स भी रवीना ने खुद ही लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक रवीना को मिलने के लिए कभी खुद से कॉल भी नहीं किया है। अपने इंटरव्यू में रवीना ने कहा कि उसने करिश्मा के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, अच्छी बात है, शादी कर ले, और शादी के बाद जब इन दोनों के बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह दिखेंगे। इसके जवाब में अजय ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो लड़की मानसिक तौर से दिवालिया हो चुकी है, मैं उसे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट का एड्रेस भेजता हूँ, जल्दी ही उनको दिखा ले, वरना आसपास के लोग उसे पागल खाने छोड़ आएंगे। अजय देवगन के साथ इतने कड़वे स्तर पर रिश्ता और दिल टूटने के बाद रवीना की ज़िंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद बनकर आए अक्षय कुमार। मोहरा 90s की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक। इसके गाने बहुत मशहूर हुए। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त,
गाना सुनने के बाद लोग रवीना को बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल कहने लगे। टिप टिप बरसा पानी बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक और सेंसेशनल गानों में से एक है। वैसे कमाल की बात यह है कि डायरेक्टर राजीव राय ने पहले इस गाने में किसिंग सीन और कुछ इंटीमेट सीन्स भी शामिल किए थे, लेकिन रवीना ने इन पे आपत्ति जताई, क्योंकि एक तो पहली बात उनका उसूल था कि वो किसी तरह की किसिंग सीन या इंटीमेट सीन नहीं करती थी। दूसरा उनका ये एक तर्क भी था कि सेंसेशन जगाने के लिए, रोमांस जताने के लिए किसिंग सीन या बदन दिखाने की ज़रूरत नहीं। आँखों से, भावों से, छुअनों से ये उससे बेहतरी से दर्शाया जा सकता है। इसके बाद रवीना ने इस गाने में अपने स्टेप्स खुद कोरियोग्राफ किए, अपने एक्सप्रेशंस खुद बनाए और फिर देखिए क्या कमाल हुआ। वैसे एक दिलचस्प बात है कि जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो रवीना को 102 डिग्री का बुखार था। अब कल्पना कर सकते हैं 102 डिग्री का बुखार, उसमें शूटिंग, ऊपर से बारिश वाला गाना, बार बार बदन भीग रहा है, सूख रहा है, फिर भीग रहा है, फिर सूख रहा है, उस पर 10 रीटेक, ऊपर से रोमांस और सेंसेशन का एक्सप्रेशन लाना है चेहरे पे। मतलब सलाम है रवीना के पैशन को। शूटिंग के दौरान रवीना और अक्षय की नज़दीकियाँ कुछ इस तरह बढ़ी कि शूटिंग खत्म होते होते इन दोनों के प्यार के रिश्ते की शुरुआत हो गई और जल्दी ही बात 7 जन्मों के रिश्ते तक पहुंच गई। रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने मंदिर में गुप्त रूप से सबसे छुपकर शादी कर ली, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं। रवीना और अक्षय के मुताबिक उनकी शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी। सगाई हुई थी मंदिर में, दोनों परिवारों की मौजूदगी में रवीना के सिर पर लाल चुनरी उड़ाकर सगाई हुई थी और अक्षय ने रवीना से वादा किया था कि वो जल्द ही उनसे शादी करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि शादी के बाद रवीना हाउसवाइफ बन जाए। इसी मांग को ध्यान में रखकर रवीना ने फिल्म ऑफर्स ठुकराने शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी ऑफर्स ठुकराई उन्होंने। कुछ कुछ होता है, गुप्त, प्यार तो होना ही था, हम दिल दे चुके सनम, जख्म जैसी बड़ी बड़ी फिल्में ठुकराई उन्होंने। अक्षय ने उनसे शादी तो नहीं की, अलबत्ता खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रेखा के बीच अफेयर की खबरें मीडिया में उड़ने लगी। पहले तो रवीना को इस पर भरोसा ही नहीं था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने रेखा पर खूब कड़वी कड़वी बातें कही, खूब सुनाया उनको, लेकिन फिर कहते हैं कि एक बॉलीवुड पार्टी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, रवीना ने अक्षय और रेखा के कुछ ऐसे दृश्य देखे कि 2 चीज़ें टूट गई, रवीना का दिल और उनका भरोसा। लेकिन अक्षय से बहुत प्यार करती थी वो, इसीलिए अक्षय ने उनसे माफ़ी मांगी, एक मौका मांगा, तो वो सब भूल गई। इस बार अक्षय ने उनसे वादा किया कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही वो उनसे शादी करेंगे। हाँ, इसी तरह से वो फिल्मों के ऑफर्स कबूल ना करें। वो फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, लेकिन अक्षय ने उनसे शादी नहीं की। हाँ, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ उनके अफेयर की खबरें फिल्म मैगजीन्स में छपने लगी। इससे 2 चीज़ टूटी, रवीना का दिल फिर से और उनका सब्र। अक्षय फिर से उनके पास पहुंचे, उनसे माफ़ी मांगी, एक मौका मांगा और ये हिदायत दी कि वो इसी तरह फिल्मों के ऑफर्स रिजेक्ट करती रहें। लेकिन रवीना का अब बस हो चुका था। रवीना बताती हैं कि उन्होंने अक्षय से कहा कि उनके करियर के ऊपर उन्होंने उन्हें चुना, 1 नहीं 2 बार, लेकिन अब वो उनके ऊपर अपने करियर को चुनेंगी। इसके बाद अक्षय और रवीना का रिश्ता टूट गया और रवीना फिर से अपने करियर पे ध्यान देने लगी। नतीजा, पिछले 2.5 पौने 3 साल से
उनके करियर का जो एक डाउन फेज आया था साल 1997 में रिलीज होने वाली फिल्म जिद्दी से, उन्होंने बॉलीवुड में ज़बरदस्त कमबैक किया। ये फिल्म बम्पर हिट हुई, लेकिन दिल और भरोसे के टूटने का दुख गम इतना ज़्यादा था कि शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट को दिख रहा था और उनके हीरो सनी देओल ने तो आखिरकार पूछ ही लिया, उनसे बात की। रवीना ने सनी के सामने अपना दिल उड़ेल के रख दिया। सनी उनकी कहानी सुन बहुत इमोशनल हो गए। कहते हैं कि इसके बाद सीधा वो अक्षय कुमार के घर पहुंच गए और उन्हें कन्फ्रंट किया कि आखिर उन्होंने रवीना पर ऐसा जुल्म क्यों किया। इसी के बाद कहा जाता है कि अक्षय कुमार और सनी देओल के संबंध बहुत बिगड़ गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सनी के इस कदम का रवीना पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसीलिए सलाखे फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में बहुत करीबियाँ भी हो गई, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा चल नहीं सका। साल 1998 रवीना की ज़िंदगी और उनके करियर में बहुत खास बन गया, क्योंकि 1997 में उनके ज़बरदस्त कमबैक के बाद इस साल उनकी तकरीबन 9 फिल्में रिलीज़ हुई और सब की सब सुपर हिट। बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दूल्हे राजा तो साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। लेट 90s में रवीना टंडन ने गोविंदा के साथ आंटी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, राजा जी, दूल्हे राजा, वाह तेरा क्या कहना, परदेसी बाबू, अखियों से गोली मारे जैसी कई रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के गाने और उन गानों पर इन दोनों का नाच बहुत मशहूर हुआ। अखियों से गोली मारे गाना इसका अप्रतिम एग्जाम्पल है। रवीना और गोविंदा के अफेयर को लेकर भी बहुत बातें होती हैं, बहुत चर्चे होते हैं। एक बार गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रवीना अक्सर गोविंदा से कहा करती थी कि अगर वो उन्हें पहले मिले होते तो वो पक्का उनसे शादी कर लेती। लीक से हट कर चलना रवीना की हमेशा से फितरत रही है। तभी तो तहलका मच गया था 90 के दशक में, जब मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चला कि 21 साल की रवीना टंडन ने 11 साल और 8 साल की 2 बच्चियों को गोद ले लिया है और उनकी माँ बन गई हैं। रवीना इनकी पूरी कहानी बताती हैं। दरअसल ये दोनों बच्चियाँ उनके एक दूर के रिश्तेदार की थीं। 8 साल की पूजा और 11 साल की छाया। एक एक्सीडेंट में उनके पेरेंट्स की मौत हो गई और कोई रिश्तेदार उन्हें संभालने को तैयार नहीं था। रवीना नहीं चाहती थी कि उन्हें एनजीओ भेजा जाए, इसलिए उन्होंने उन दोनों को अडॉप्ट कर लिया। वैसे भी रवीना बताती हैं कि बच्चे उन्हें बचपन से ही बहुत पसंद थे। माँ के साथ वो अनाथालय जाती थी तो हमेशा मन करता था कि एक बच्चे को घर लेके चली चले। इसीलिए अपनी इन दोनों बच्चियों को उन्होंने खुदा की नेमत समझा। मगर उनकी इस नेकी में सब उनके साथ नहीं थे, बहुत खिलाफ थे। कईयों ने कहा कि अब 21 साल की 2 बच्चों की बिन ब्याही माँ से कौन शादी करेगा। कईयों ने कहा कि उनके इस फैसले से उनका करियर अब डूब जाएगा। इन बातों से रवीना को दुख नहीं हुआ। चोट तो उन्हें उन गढ़ी हुई कहानियों से पहुंची जिन्हें मीडिया ने उनके और उनकी बेटियों के बारे में बनाया। रवीना एक इंटरव्यू में बताती हैं कि फिल्म मैगजीन्स उनकी और उनकी बेटियों के बारे में तरह तरह की कहानियाँ छापते थे। उन्होंने अपनी कहानियों से ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये बेटियाँ रवीना की ही हैं, शादी के बगैर वाली। बस अपनी इज्जत को ढांपने के लिए और नाजायज़ को जायज़ बनाने के लिए उन्होंने ये झूठी कहानी बनाई है। हर दूसरे दिन उनका नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता था। उनके नए नए अफेयर्स की स्टोरीज छपती थी और एक बार तो अति हो गई। रवीना बताती हैं कि स्टार डस्ट मैगजीन ने हद पार कर दी। उन्होंने रवीना और उनके सगे भाई राजीव के अफेयर की कहानी छाप दी। रवीना बताती हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार कर देने वाली ऐसी
घिनौनी बातों से उन्हें इतना ट्रॉमा पहुंचा कि वो कई रातें सो नहीं पाईं, रोया करती थीं। 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म शूल रवीना के कैरियर में एक कल्ट लेकर आई, क्योंकि इस फिल्म में जो रोल उन्होंने निभाया वो उनके हमेशा वाले रोल से बहुत डिफरेंट था, अलग था। दरअसल इसके पीछे का मकसद था कि रवीना अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। दरअसल उनकी बहुत आलोचना होती थी। लोग कहा करते थे कि रवीना टंडन में एक्टिंग ज़ीरो है, सिर्फ नाचना गाना और खूबसूरती, यही है उनकी परफॉर्मेंस। इसीलिए अब रवीना अपने एक्टिंग कैलिबर को प्रूव करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शूल में काम किया। इस फिल्म में ये रोल पाने के लिए डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के सामने बहुत पापड़ बेले उन्होंने। नतीजा, दर्शकों और समीक्षकों को एक अलग ही रवीना नजर आई। वो चौंक गए। बहुत पसंद किया गया रवीना का ये किरदार। इसके बाद 2000s के दौर में रवीना ने बहुत सी कमर्शियल फिल्मों के ऑफर्स रिजेक्ट किए और दमन, सत्ता, अक्स, कद्र जैसी कई आर्ट फिल्मों में काम किया। दमन के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। पति से प्रताड़ित एक पीड़ित पत्नी का बड़ा गहरा किरदार निभाया उन्होंने। अक्स के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला। साल 2003 में रवीना को कुछ अलग नया करने का मन हुआ। वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने लगी। नाम था स्टम्प्ड। मगर रवीना को पता नहीं था कि इस नए सफ़र में ज़िंदगी ने उनके लिए एक नया तोहफा भी छुपा रखा है। प्रोडक्शन के काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से, जिनके लगातार कोशिश करने के बाद भी उनकी शादी खराब होती ही जा रही थी। बहुत परेशान थे वो। तलाक के बाद अनिल और रवीना के दिलों के तार जुड़ने लगे। वो एक दूसरे के करीब आने लगे, बहुत पास आ गए। लेकिन रवीना इस रिश्ते को अपनाने में हिचक रही थी, क्योंकि पहले के कड़वे और दर्दनाक अनुभव जो थे। हालांकि धीरे धीरे जब उन्होंने अनिल को जाना तो समझ गई अनिल वैसे नहीं। इसलिए उन्होंने अपने डर को दूर किया और जब उनके बर्थडे पर अनिल ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने हाँ कह दिया। अनिल और रवीना की शादी बॉलीवुड की पहली डेस्टिनेशन वेडिंग कही जाती है। उदयपुर की मशहूर पिछौला झील के बीचों बीच जगमंदिर पैलेस में ये शादी हुई। रवीना ने अपनी माँ की 35 साल पुरानी साड़ी को अपनी शादी का लहंगा बना लिया और वो 100 साल पुरानी डोली, जिसमें कभी मेवाड़ की महारानी बैठती थी, उसमें बैठकर मंडप तक पहुंची थी। चूँकि उनकी शर्त थी कि जो उन्हें प्यार करेगा वो उनकी बेटियों से भी प्यार करेगा। इसलिए शादी के बाद अनिल ने रवीना के साथ उनकी दोनों बेटियों पायल और छाया को भी अपनाया। 2005 में रवीना और अनिल की बेटी राशा का जन्म हुआ। फिर 2008 में अनिल और रवीना के बेटे रणबीर इस दुनिया में आए। करियर की बात करें तो शादी के बाद रवीना ने एक लंबा ब्रेक लिया। साल 2017 में रिलीज होने वाली फिल्म मात्र से उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के रेपिस्ट से बदला लेती है। बहुत प्रभावित करती है इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस। फिर 2019 में नेटफ्लिक्स की सीरीज़ अरण्यक से उन्होंने अपना OTT डेब्यू कर लिया और फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अभी रिसेंटली रवीना का नाम मीडिया में आया जब उनके साथ एक हिटिंग कंट्रोवर्सी हुई। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रवीना अपनी कार में बैठी हुई थी। अचानक 3 लोग आए, 2 बूढ़ी औरतें और एक आदमी। दरवाज़ा खटखटाने लगे, रवीना को बाहर बुलाने लगे। रवीना बाहर निकली और इससे पहले कि वो कुछ पूछती वो तीनों उन पर टूट पड़े, हमला बोल दिए,
उनको मारने पीटने लगे, उनके बाल नोचने लगे। रवीना बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। इतने में कार से निकलकर उनका ड्राइवर उनको बचाने आया तो वो तीनों उसे भी मारने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। तब वो आदमी कहने लगा कि रवीना ने इनमें से एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी है, जिससे उनकी नाक फूट गई है, खून भी बह रहा है। उन तीनों का इल्ज़ाम था कि रवीना शराब पी के गाड़ी चला रही थी और उन्होंने जानबूझकर उस बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी और इसके बाद उसको गालियां दे रही थी। और रवीना का कहना था कि ये पूरी कहानी बनाई हुई फिजूल, झूठी और बकवास है। ये मामला अदालत तक पहुंच गया। कोर्ट में रवीना को क्लीन चिट मिल गई, वो निर्दोष साबित हुई और उन तीनों को रवीना को झूठे इल्ज़ाम में फंसाने के जुल्म में जेल हो गई। पिछले साल रवीना की बेटी राशा ने फिल्म आज़ाद से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है और रवीना कर्मा कॉलिंग, पटना शुक्ला जैसी वेब सीरीज़ और फिल्मों से अभी भी दर्शकों और समीक्षकों को चौंकाती रहती हैं।